वेलकम टू टी रजा एकेडमी। टी रजा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एक धमाकेदार टॉपिक लेके आए हैं, क्लास 10th का इतिहास का पहला चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर को हम डिटेल से पढ़ेंगे, समझेंगे, और मैं गारंटी कर रहा हूं ऐसी पढ़ाई अपने क्षेत्र में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। चलिए आइए आप वीडियो में अंत तक बने रहें, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको पूरा चैप्टर बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा। चलिए चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है, यूरोप क्या है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, इसके अंदर कौन कौन सा चीज पढ़ना है, सबके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। सबसे पहला हम लोग चैप्टर का नाम क्या है बच्चे, चैप्टर का नाम क्या है, तो चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या, यूरोप क्या है, तो यूरोप एक महादेश है। यूरोप क्या है, एक महादेश है। यूरोप महादेश के अंतर्गत कौन कौन सा देश आता है, इटली आता है, जर्मनी आता है, यूनान आता है, ऑस्ट्रिया आता है, पोलैंड आता है, हंगरी आता है, बोहेमिया आता है। यानी ये सब देश इस महादेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए राष्ट्रवाद किसको कहेंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो राष्ट्रवाद कहते हैं राष्ट्र के प्रति भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी अगर आप राष्ट्र के प्रति अच्छा सोचते हैं, राष्ट्र के प्रति बेहतर सोचते हैं, तो आपके अंदर जो भावना है वो राष्ट्रवाद का भावना है और आप कहलाएंगे राष्ट्रवादी। यानी जो व्यक्ति राष्ट्र के प्रति अच्छा सोचता है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है राष्ट्रवादी। क्या कहा जाता है, राष्ट्रवादी। चलिए, तो राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को क्या कहा जाता है, राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों को एकता का वाहक बनाता है। अगर आपके अंदर राष्ट्रवाद की भावना है तो आप समाज में भी जब रहेंगे मिलजुल करके रहेंगे, देश के प्रति अच्छा सोचेंगे, देश में जितने भी लोग हैं सबको एक नजर से देखेंगे, सबके साथ अच्छा सलूक करेंगे। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप हम लोग देखें, यूरोप एक महादेश है जिसके अंदर हम लोग बहुत सारा देश देखे, हम लोग इटली देखे, जर्मनी देखे, यूनान देखे, पोलैंड देखे, हंगरी देखे। ये सब देश किसके अंतर्गत आता है, तो यूरोप महादेश में आता है। फिर हम लोग क्या देखे, राष्ट्रवाद। राष्ट्र के प्रति अगर आपका प्रेम भावना है तो यही कहलाता है राष्ट्रवाद। अगर जो व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद की भावना होता है वो व्यक्ति कहलाता है राष्ट्रवादी। पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति। 1789 में फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या हुआ इस क्रांति में, ये देखेंगे हम लोग अगले दिन।